फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यू मॉडल पेपर आपके लिए हम फिर से लेकर आए हैं 2025 का। जितने भी स्टूडेंट हमारे बीए या बीएससी के स्टूडेंट हैं और उनका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो को आपको देखना बिल्कुल नहीं भूलना क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम इसमें आपको ये बताएंगे कि कौन से क्वेश्चन ज़्यादातर आपके एग्जाम में आएंगे। देखिए, ये एक मॉडल सेट लेकर आए हैं हम आपके 2023 का मॉडल पेपर है ये आपका। और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो आपके शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो कौन से क्वेश्चंस आने के दोबारा चांसेस हैं और कौन से क्वेश्चंस बहुत ही कम केसेस हैं। ठीक है, तो हम इस तरह के यहाँ पे बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा। हो सकता है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद अगर एक बार इस क्वेश्चन को रिमाइंड कर लें तो आपके एग्जाम में आ जाए तो आपका किसी भी तरीके का लॉस नहीं होगा। तो देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बेसिक फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए ये न्यू मॉडल पेपर है, चाहे मेजर या माइनर दोनों के लिए है और फिजिकल ज्योग्राफी है। देखिए, हम सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी वेरी शॉर्ट की यहाँ पर बात आती है तो वेरी शॉर्ट में आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान देना है कि 3 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। इसमें आपको बहुत ज़्यादा लिख के नहीं आना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि अगर उन्हें नॉलेज है तो वो सोचते हैं कि लाओ मैं क्वेश्चन का आंसर 4-5 पेज कर दूं, लेकिन आपको ऐसी गलती नहीं करना है। 3 नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं और जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, ओनली आपको 1 पेज में ही पूरा कंप्लीट कर लेना है। आप अगर 1 पेज में भी जैसे कि यहाँ पर आपका देखिए पूछा है जेरोसिक काल, तो जेरोसिक काल क्या होता है, बस इतना ही एक्सप्लेनेशन करना है। ठीक है, उसके बाद उसके बारे में आपको पूरी डिटेल्स नहीं लिखनी है क्योंकि ये 3 नंबर के क्वेश्चंस होंगे। आप पूरा लिखेंगे तो भी उतने मार्क्स मिलेंगे, हाफ लिखेंगे तो भी उतने ही मार्क्स मिलेंगे, लेकिन आपको पूरा कंप्लीट करके लिखना है, यानी कि आप डिफिनेशन पूरी करिएगा। ठीक है, इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, हम आपको बताने वाले हैं यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन की बात करें, प्लेट का रचनात्मक किनारा। ठीक है, इसके बारे में हम आपको बात करें तो देखिए ये आने के चांसेस हैं, कई बार क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ चुके हैं। अब जैसे कि यहाँ पे रासायनिक अपक्षय पूछा है। ठीक है, रासायनिक अपक्षय की बात करें, केमिकल वेदरिंग की बात करें तो बहुत कम एग्जाम में आता है। ठीक है, तो 50-50 हम ले सकते हैं, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। लेकिन जैरोसिक काल और प्लेट का रचनात्मक किनारा ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। छत्रक शिला की बात करें, ठीक है, मशरूम रॉक की बात करते हैं तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यू सेव वैली, ठीक है, यू सेव वैली के बारे में बात करें तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाए क्वेश्चन है। सूर्य तप, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा। सूर्य तप क्या होता है, लू क्या होता है, प्रति चक्रवात क्या होता है, ये सारे आपके नॉर्मल क्वेश्चंस हैं लेकिन अक्सर एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, महासागरीय लवणता क्या होती है, ये भी आपके क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाता है। और उसके बाद लास्ट आपका यहाँ पे दिया है कि मीनिंग ऑफ बायोस्फीयर, यानी कि जैवमंडल से अभिप्राय क्या है। तो जैवमंडल के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आते हैं। देखिए, यहाँ पर जितने क्वेश्चंस दिए हैं मैंने आपको बताया कि लगभग लगभग क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। केवल आपका रासायनिक अपचय बहुत ही कम पूछा जाता है, 50 हम मान के चल रहे हैं, लेकिन फिर भी आप एक बार रिमाइंड क्वेश्चंस में कर लीजिएगा। अब अगर हम बात यहीं पे करते हैं तो शॉर्ट की। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं तो देखिए, शॉर्ट जो क्वेश्चन होता है वो आपका 9 नंबर का क्वेश्चन होता है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, और आपको मैक्सिमम 3 पेज तो मैक्सिमम आप करके ही आइए। ठीक है, 3 पेज अगर आप नहीं कर पाती हैं तो 2.5 पेज तो आप कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन आपका नॉर्मल पूछा हुआ है जैसे कि पृथ्वी का आंतरिक संरचना का वर्णन कीजिए, तो देखिए पृथ्वी के बारे में आप लिखेंगे, उनकी आंतरिक संरचना के बारे में आपको पूरा वर्णन करना है, तो ये कम से कम आपको 3 पेज तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद भू संतुलन को परिभाषित कीजिए। अब जैसे यहाँ पर देखिए भू संतुलन की बात पूछा गया है ये, तो भाई भू संतुलन को पहले आप डिफाइन करेंगे, फिर प्राट के विचारों के विशेष विषय में भी आपको बताना है। ठीक है, तो आप मैक्सिमम 2 से 2.5 पेज इसको भी लिख सकते हैं। देखिए, सारे क्वेश्चंस जो है वो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि एक बार प्रीवियस ईयर के पेपर को जरूर रिमाइंड करिएगा, क्योंकि अक्सर प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं 22, 21, 20 के, ठीक है, उन्हीं में से क्वेश्चंस लेकर ये 24, 25 के बनाएंगे, कहीं और से नहीं बनाते हैं। ठीक है, इसीलिए आपको विशेष ध्यान देना है कि हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना ही करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दिया है उचित उदाहरण के साथ चट्टानों का वर्गीकरण करना है, यानी कि आपको एग्जाम्पल के साथ चट्टानों का वर्गीकरण करना है, कितने वर्गीकरण में भाग बांटा गया है इन्हें पूरा आपको एक्सप्लेनेशन करना है। उसके बाद हिमानी द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक
स्थल रूपों का भी वर्णन करना है इसमें। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट है, लेकिन हिमानी द्वारा निर्मित वाले बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन आपका चट्टानों का क्वेश्चन जरूर आता है, भू संतुलन आता है, पृथ्वी का आंतरिक संरचना भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं, यहाँ पर स्थायी पवनें क्या है। ठीक है, यानी कि वाटर परमानेंट विंड्स एक्सप्लेन करना है आपको, ये भी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपको याद रखना है। उसके बाद चक्रवात की उत्पत्ति के कारण, ठीक है, कारणों की व्याख्या कीजिए। तो आपको चक्रवात की उत्पत्ति के कारणों की व्याख्या करना है। उसके बाद उसके वर्गीकरण के बारे में भी आपको एक्सप्लेन करना है, तो ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखते हुए एक्सप्लेन करना है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं महासागरीय निपेज। ठीक है, महासागरीय निक्षेप की बात करें तो ये क्वेश्चंस आता है, लेकिन आप इसको भी 50-50 लेकर चलिए। ठीक है, लेकिन जो ये आपका 7 नंबर और 6 नंबर क्वेश्चंस है वो इंपॉर्टेंट है, वो अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जैविक अनुक्रमण से आप क्या समझते हैं। देखिए, जैविक अनुक्रमण की अगर हम बात करते हैं तो ये भी क्वेश्चंस आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देन हम बात करते हैं हम लॉन्ग क्वेश्चन की। तो देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन की जब हम यहाँ पर बात करने आते हैं तो आपको एक बात बहुत ही ज़्यादा ध्यान देनी है। टाइम अगर आपके पास बहुत कम बचता है तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि ये आपके 15 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। तो भाई यहाँ पे आपको 2 नंबर के 2 क्वेश्चंस करने होते हैं, यानी कि आपको 30 नंबर यहाँ से लेने होते हैं। अगर इस 30 नंबर में आप 25 नंबर भी पा जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है ना। इसमें से नंबर ना कटे तो आपके लिए भी बहुत अच्छा है। तो लॉन्ग क्वेश्चन पे विशेष ध्यान देना है आपको, तो इसलिए आपको लॉन्ग क्वेश्चन बिल्कुल भी छोड़ के नहीं आना। अगर आपको नहीं भी आता है तो भी आपको लिख के आना है। आगे की लाइन का विशेष ध्यान दीजिएगा, लास्ट की लाइन का विशेष ध्यान दीजिएगा। बीच में आपको कुछ भी आप बना के लिख देते हैं, क्योंकि जो एक कॉपी चेक करने वाला होता है वो एक एक लाइन को नहीं पढ़ता है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन छोड़ के आप बिल्कुल भी मत आइएगा, इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। अब जैसे कि लॉन्ग क्वेश्चन में आपका पूछा गया है कि वेगनर के महाद्वीपीय प्रभाव सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, वेगनर की अगर बात की गई है तो आपको पूरा सिद्धांत लिखना है, उसकी पूरी व्याख्या लिखनी है महाद्वीपीय प्रभाव का। ठीक है, तो ये कम से कम आपको 3 से 4 पेज तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका डेविस एवं प्रेंक द्वारा प्रस्तुत अपरदन चक्रों की तुलना कीजिए। तो डेविस की अगर हम बात करते हैं तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन बहुत ही कम पूछा जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा। उसके बाद वायुमंडल की संरचना एवं इसकी परतों का वर्णन कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एकदम स्टार लगा लीजिए। ठीक है, वायुमंडल की संरचना और इसकी परतों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हमेशा याद रखना है कि एटमॉस्फेयर से क्वेश्चंस आपके बहुत आते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको 4 पेज एक्सप्लेनेशन करना है। तो 4 पेज में भाई आप 1.5 पेज तो पूरा डायग्राम ही बना डालोगे। अगर आपको अच्छी नॉलेज है, आपने अच्छे से रीड किया है, तो ये क्वेश्चन में आपका 1.5 पेज तो ले लेगा पूरा डायग्राम में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वायुमंडल की संरचना के बारे में बात किया है, वायुमंडल की संरचना के बारे में एक्सप्लेनेशन करोगे। उसके बाद उसकी परतों, ठीक है, जितने भी परत होते हैं उसको आप बनाओगे, उसका नाम मेंशन करोगे, उसको थोड़ा सा कलर कर दोगे। ठीक है, कलर करोगे, मतलब आपको इस तरीके से डिज़ाइन देना है, इस तरीके से स्ट्रक्चर को बनाना है कि बहुत ही सुंदर लगे और बहुत ही ज़्यादा साफ सफाई हो। उसमें नाम जरूर अच्छे से मेंशन करना है, ताकि आपको अगर वायुमंडल के बारे में नहीं पता या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपके पास टाइम कम है, तो अगर आपने स्ट्रक्चर पूरा बनाया है, अच्छा से एक्सप्लेनेशन किया है स्ट्रक्चर में, तो आपको पूरे पूरे नंबर मिलने के चांसेस होते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए, 2 सब्जेक्ट ऐसा होता है, ज्योग्राफी और बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी में चाहे जूलॉजी चाहे बॉटनी, ये ऐसा सब्जेक्ट है आपके कि पूरा पूरा नंबर डायग्राम पे ही डिपेंड होता है। अगर आपका ह्यूमन से क्वेश्चंस पूछा गया है, मानव कंकाल का पूछा गया है, तो मानव कंकाल को बनाकर पूरा नाम मेंशन कर दो, और आप कुछ भी उसके बारे में नहीं लिख पाते हैं तो भी आपको नंबर देगा वो। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि बंदे के पास नॉलेज है, तभी तो उसने डायग्राम बनाकर नाम पूरा मेंशन किया है। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है कि जितना अच्छी ड्राइंग आप बनाएंगे इसमें, उसका जितना अच्छा आप मेंशन करेंगे, उसमें आपको नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एयर मास। वायु राशि क्या है, वायु राशियों के वर्गीकरण की योजना करिए। अच्छा, एक चीज आपको और ध्यान देना है यहाँ पर कि अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो जब कोई क्वेश्चन को आप लोग उसका वर्गीकरण करते हो, तो वर्गीकरण को ऐसा डिजाइन आपको देना है, यानी कि ये नहीं कि 4 टाइप्स के होते हैं तो लाइन्स लिख दिया 4 टाइप्स के, नहीं, आपको स्केल से इस तरीके से लाइनिंग बनाना है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगी, जैसे कि कोई भी है, जैसे मान लेते हैं आपका एयर है,
तो आपने एयर को कई पार्ट में डिवाइड किया है, तो आपको इस तरीके से मेंशन करना है कि हाँ ये 3 टाइप्स के होते हैं, तो यहाँ पे ऐसे आपको लिख देना है और यहाँ पे ऐसे लिख देना है और यहाँ पे एक ऐसा बॉक्स बना के लिख देना है। तो मतलब आप इस तरीके से उसमें दिखाइएगा कि जो एग्जामिनर होगा वो कॉपी चेक करेगा तो उसे अच्छा लगेगा, वो अपने आप पूरा नंबर दे देगा। आप कोशिश क्या करिए कि हम कितना अच्छा वहाँ पर दिखा सकते हैं उनको, ठीक है, कि हमने इतना अच्छा लिखा है, हमने यहाँ पे बहुत ही सफाई से पूरा पूरा कंप्लीट किया है। अब ये नहीं कि आप सोचते हो कि नहीं चलो मैं 4 पेज लिख देता हूँ, तो 4 पेज लिखने वाला एग्जामिनर पूरा पढ़ता ही नहीं है, तो आपको पूरा नंबर वो क्यों देगा, ठीक है। लेकिन वहीं पे डायग्राम के साथ आप एक्सप्लेनेशन 2 ही पेज करते हो तो आपको हमेशा वो पूरा नंबर देगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपके 4 क्वेश्चन हुए, जो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिया कि वो ये डेविस एंड पेंक वाला क्वेश्चन बहुत ही कम आता है, लेकिन ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया, यहाँ से 2 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं लॉन्ग से, शॉर्ट से आपको 4 क्वेश्चंस करने होते हैं, वेरी शॉर्ट से तो आप सभी लोग जानते हैं आपके क्वेश्चंस कितने आते हैं। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन होगा। आपके पास 2 घंटे का भी टाइम मिल सकता है, आपको 3 घंटे का भी टाइम आपको मिल सकता है, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग टाइम होता है, तो ये मैं आपको नहीं बता सकती, ठीक है। 2 आवर्स का भी होगा, 3 आवर्स का भी हो सकता है, इस चीज़ को आप देख लीजिएगा। अच्छा, आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि ये किसी भी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए, सभी के लिए मॉडल पेपर एक ही क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन टाइमिंग का इशू अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग होता है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट टाइम आगे की भी क्लासेस को लेकर आएंगे, हमें एक बार आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप किस सेमेस्टर में हैं और आपको किस सब्जेक्ट या किस सेमेस्टर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है।